हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्ज़ाम एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। तो कल हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद वैदिक सभ्यता हमारी थोड़ी बची हुई थी, तो हम वैदिक सभ्यता को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, थोड़ा सा सिंधु सभ्यता को रिवाइज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमने कल पढ़ ली थी। ये जो आप देखोगे ये सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इधर वैदिक सभ्यता भी हमने पढ़ ली थी कि यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ से अपनी चीज़ें बुलाते थे, ये सब पढ़ा था। ठीक है, हमने तो अब हम आज दूसरा नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पशुओं में कुबड़ वाले सांड को वो सबसे ज़्यादा मानते थे। तो जो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था वहाँ पे हमको देखने को मिलती है सिंधु सभ्यता में। फिर सिंधु सभ्यता की जो धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। फिर यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह हमको देखने को मिलता है, शिव की पूजा और वृक्ष पूजा की उपासना मिलती है। यहाँ पे वो सब चीज़ें दी हुई है कि तांबा वो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से मंगाते थे। इसके बाद चांदी वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। सोना कहाँ कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक और ईरान से। गोमेद कहाँ? सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। तो इस तरह से हमने ये सिंधु सभ्यता कल पढ़ ली थी। उनकी जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। इसके बाद वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमको घोड़े के अस्थि पंजर के निशान भी मिले हैं। उनकी जो मापतोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। उसके बाद लोथल और चहुंदड़ों से हमको क्या मिला है? मलके बनाने के कारखाने मिले हैं। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, लोथल और कालीबंगन से हमको क्या मिला है? लोथल और कालीबंगन से हमको अग्निकुंड मिले हैं। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये सब रिवाइज़ कर लिया होगा। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को भी पढ़ा था। वैदिक सभ्यता में हमने ये पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमारी वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता हमारा ऋग्वैदिक काल, उसको मतलब 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमने कल पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल को ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है वो 1500 ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के ठीक है ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसको हम क्या बोलते हैं? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, ये इनको एशिया के मध्य एशिया के मूल निवासी माना जाता है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ पे जो है 5 भागों में बांटा गया था यहाँ की प्रशासनिक इकाई को। कुल, फिर कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, विश्व का प्रधान विस्पति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ये सब हमने कर पढ़ लिया था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। लेकिन हम जब सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ जो समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। तो ये एक एक फैक्ट हमको याद रखना है। अगर सिंधु सभ्यता का समाज आ गया कि भाई सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। लेकिन वही अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। वहीं वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो वो एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये दसरा युद्ध दो मार्क्स में लिखने को आ सकता है। दसरा के युद्ध क्या है? कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था और कौन इसमें विजय हुआ था? फिर 4 वर्णों के बारे में हमको पता है। हम इससे पहले ऋग्वेद पढ़ चुके हैं कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमारा स्त्रियों की स्थिति इस काल में बहुत अच्छी मानी जाती थी। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है, इसके बाद शायद मैंने ये कल टेबल पढ़ाना भूल गई थी। तो यहाँ पे दर्शन दिए हुए हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक को माना जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। सांख्य दर्शन, ये सब दर्शन की शाखाएं हैं। ठीक है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बद्रायण है और वैशेषिक के कणाद है। ये पूरी टेबल हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो इसमें जो भी दर्शन दिए गए हैं उनके अंदर की बातें भी हमको याद होना है। तो हम गूगल से सर्च करेंगे या किसी स्टैंडर्ड बुक का यूज़ करके इनको सबको पढ़ना है हमें, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर ली होगी। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं सिंधु सभ्यता का आपको एक बार मेरे पास बता देती हूँ कि सिंधु सभ्यता में हमने कैसे क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जब हमने पढ़ी तो देखो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ थी और उसके नगर कहाँ कहाँ विकसित हुए। हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें
तो सिंधु सभ्यता का विकास और ये जब हुआ, सबसे पहले तो हम मैप बना लेंगे भारत का। अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा ये करना, क्योंकि इसमें अच्छे से मैप नहीं बन पा रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैप बने। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे भारत का मैप है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का विकास है वो यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। अभी पाकिस्तान में भी सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है, तो ये जो पूरा एरिया है वो सिंधु सभ्यता का देखने को मिलता है। ठीक है, ये एरिया में हम बोले ना, तो इसमें सिंधु सभ्यता में हमको क्या क्या देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये गुजरात वाला स्थल आ जाओ। ठीक है, कहाँ पे आ जाओ? गुजरात में आ जाओ। अभी तुम गुजरात में आओगे ना भाई, अभी जब तुम गुजरात में आओगे ये मैप हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नीचे जगह नहीं इसलिए सब दिख रहा है ना मैप। अभी हम सिंधु सभ्यता हमारी यहाँ से यहाँ तक विकसित हुई। अभी हम स्थलों के नाम बताते हैं कि लोथल हमको यहाँ देखने को मिलता है गुजरात में, और ये जो है लोथल वो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ लोथल हमको देखने को मिलता है। यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो पंजाब वाले एरिया है यहाँ पे हमको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा देखने को मिलता है। यहाँ हरियाणा में हमको सिंधु सभ्यता के स्थल देखने को मिलेंगे। राजस्थान में देखने को मिलेगा कालीबंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थल जो है हमें मोहनजोदड़ो के कहाँ देखने को, ये हड़प्पा सभ्यता के कहाँ देखने को मिलते हैं? तो गुजरात में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो सिंधु सभ्यता है उसके जो स्थल है उसको हमने चारों दिशाएं, मतलब वो कहाँ कहाँ उनकी लास्ट जो सीमाएं थी, तो हम देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सीमाएं जो है कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो आप देखोगे ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैला हुआ था। ठीक है, अगर सबसे उत्तरी स्थल की बात करोगे तो सबसे उत्तरी स्थल क्या था? मांदा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? सॉरी यहाँ पे क्या था? मांदा था। ठीक है, ये कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें, ये पूर्वी स्थल है, ये पश्चिमी स्थल है। दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये दायमाबाद था महाराष्ट्र में। अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये सुतका गेंडोर था। ठीक है, और जो सबसे पूर्वी स्थल था उसका नाम क्या था? पूर्वी स्थल क्या था? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है ना। ठीक है, तो ये आलमगीरपुर था। तो ये हमको चारों स्थलों के नाम याद होना चाहिए। ये जो है पूरी सिंधु सभ्यता की सीमाएं थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वैदिक सभ्यता हमने कहाँ तक पढ़ ली थी। हमने वैदिक सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि गायों को अघन्या कहा जाता है। तो अघन्या किसे कहा गया था? किसे कहा गया था भाई? अघन्या। भाई अघन्या गायों को कहा गया था। ठीक है, उसके बाद गायों की हत्या करने वालों को और घायल करने वालों के लिए जो मृत्युदंड दिया जाता था कि ठीक है, वेदों में भाई अगर गाय को कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था वेदों में। ठीक है, उसके बाद आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। जो आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता क्या है? इंद्र है। ये कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाएगा। ठीक है, और विष्णु के 3 वर्गों की कल्पना की गई है। ये सब मैंने आपको कल बताया था। उत्तर के वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद हमने ये भी पूरा पढ़ा था, पूरी टेबल हमको याद होनी चाहिए कि इंद्र जो थे वो युद्ध के नेता थे। अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। वरुण जो थे पृथ्वी सूर्य के निर्माता, सूर्य के देवता, विश्व के नियामक, विश्व के ऋतु परिवर्तन, रात दिन सत्य के प्रतीक, वो आकाश के देवता माने जाते थे। सोम जो थे वनस्पति देवता। तो ये पूरी टेबल हमने कल पढ़ाई थी, तो ये टेबल आपको पूरी याद करना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो पढ़ते जा रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ नीचे थोड़ा सा बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ये जो कृषि से संबंधित चीज़ें दी गई है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है,
जो उत्तर वैदिक काल था उसमें हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को क्या कहते थे, सीता कहते थे। फिर उत्तर वैदिक काल में निष्क जो थी और शतमान, ये क्या थी, मुद्रा की इकाइयाँ थी। मुद्रा की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, निष्क और शतमान, ये दोनों क्या थी, मुद्रा की इकाइयाँ थी। जैसे हमारे यहाँ रुपया है कि नहीं, ऐसा मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में जो यज्ञ है उसकी तुलना किससे की गई है, फूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, तो ये हमको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद गायत्री मंत्र और सवित्र नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। तो ये हमने गायत्री मंत्र पढ़ा था, ऋग्वेद के 3 मंडल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। तो ये सब, और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था, ऋग्वेदिक काल जब हमने पढ़ा था तब, है ना। उसके बाद हमारा यह कुछ हो गया था। यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये जो कुछ चीज़ें हैं कि श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। तो भारत में श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो ऋषि जो थे दत्तात्रेय, उनके बेटे निमि ने शुरू की थी। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर, ठीक है, कौन सा नगर, कौशाम्बी नगर, पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो उत्तर वैदिक काल का ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पहली बार ईंटों का प्रयोग किया गया, तो कौन सा नगर था, कौशाम्बी नगर था। अच्छे से याद करना है, कौशाम्बी नगर, पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कब, उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य जो है वो कौन कौन से हैं, महाभारत और रामायण है, ये सब आप जानते होंगे। महाभारत का पुराना जो नाम मिलता है वो जय संहिता मिलता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, गोत्र नामक संस्था जो थी वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये सब हमको एक एक फैक्ट याद करना है। मैं बोल रही हूँ आपको एक एक फैक्ट याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम दर्शन विचारधारा पे आ जाते हैं। दर्शन विचारधारा में हमको क्या क्या दिया है, अब देखेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा, जो रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं को लेकर चलते थे। सांख्य विचारधारा, योग विचारधारा, न्याय विचारधारा, ये सब हमको पढ़ना है। वैशेषिक विचारधारा, ये जो टेबल है हमको पूरी याद होनी चाहिए। सांख्य दर्शन में जो है किसके जो थे, इसमें जो है दर्शन जो आस्तिक और नास्तिक में इसको विभाजित किया गया है। तो आस्तिक में कौन कौन थे, सांख्य थे, योग था, न्याय, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा और वेदांत, ये जो थे ये आस्तिक विचारधारा थी इनकी। और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीवक, ये सब जो थे वो नास्तिक विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो ये दर्शनों के नाम हैं। जैसे बौद्ध दर्शन, अब बौद्ध दर्शन पढ़ोगे तो नास्तिक मतलब क्या हुआ कि जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते हैं उसे हम नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और जो आजीविक है, ये जो चारों पांचों चीज जो धर्म दर्शन है, ये लोग क्या करते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दर्शन और उनके प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कपिल माने जाते हैं। योग दर्शन के पतंजलि माने जाते हैं। न्याय दर्शन के गौतम माने जाते हैं। वैशेषिक के कणाद माने जाते हैं। मीमांसा के जैमिनी माने जाते हैं और वेदांत के बदरायण माने जाते हैं। तो ये हमको ऐसा विचारधाराएं पढ़ना है। अब ये रूढ़िवादी विचारधारा, क्योंकि हमको MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ही पार्ट है, हमको पूरे जो है ये पढ़ना है। हिस्ट्री में जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है, ये जो हमारा दर्शन है ये सब पढ़ना है। और ये सांख्य दर्शन से तो ये 2025 में क्वेश्चन भी आया है कि सांख्य दर्शन की एक अंदर शाखा होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सत्य कार्यवाद के बारे में, कि सत्य कार्यवाद का संबंध किस शाखा से है, तो सांख्य विचारधारा से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको सांख्य विचारधारा को भी, मतलब ये विचारधाराओं को जो भी हमको क्या करना है, डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। रूढ़िवादी विचारधाराओं मतलब क्या होते हैं, इस संग्रहालय के प्रस्ताव वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते, मतलब ये वेदों को सीधा सीधा स्वीकार कर लेते हैं। इन संप्रदायों में के कौन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत, ये सभी 6 मिलकर क्या कहलाते हैं, षट दर्शन कहलाते हैं। तो ये जो षट दर्शन है ये रूढ़िवादी विचारधारा है। ठीक है, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है, और अगर ये 6 में से भाई मान लो 3 नाम आ गए और 1 नाम नहीं आया, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 है कौन कौन से, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सब क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा है। उसके बाद सांख्य विचारधारा, इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा और दिया है कि सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना, संख्या मतलब गिनती करना। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव, बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो सांख्य धारा का प्रमुख विचार क्या है
कि आत्मज्ञान जो हमारा अंदर का जो ज्ञान होता है वही हमें कहाँ लेकर जाता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। और ये जो विचारधारा है वो द्वैतवाद में विश्वास रखती है, मतलब ये आत्मा और पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं और ये अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 अवधारणाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है: प्रत्यक्ष जिसकी अनुभूति हम कर सकते हैं, अनुमान जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और शब्द जिसे हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सांख्य विचारधारा हो गई। उसके बाद वेग विचारधारा, वे योग विचारधारा मानव शारीरिक प्रयोग, हम जो भी योग करते हैं उनके बारे में है। जैसे यम, यम क्या है? स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। भाई यम क्या है? स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। ये 8 हमें अष्टांग योग दिए हुए हैं, यम। उसके बाद आता है नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियम। ठीक है, फिर आता है प्रत्याहार, विषय का चयन करना कि हमको कौन से विषय का चयन करना है। फिर धारणा, मन को स्थिर करना। और फिर आता है ध्यान, ध्यान मतलब चयनित विषय पर ध्यान लगाना, एकाग्र करना। एवं समाधि, मन तथा चित्त का विलय की स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो ये हमारे अष्टांग योग जो है वो भी हमको पढ़ना है। अष्टांग योग से भी क्वेश्चन आते हैं, 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। इसमें जो शुरू के जो 4 मतलब अष्टांग योग है, तो इसकी जो पहले की 8 और आखिरी की 8, तो पहले हमको ये पूरा कि पूरे विचार मतलब योग विचारधारा है, इनके हमको 8 के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब हमको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम न्याय विचारधारा की बात करेंगे। तो न्याय विचारधारा में क्या क्या हमको दिया हुआ है? न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया गया है। इसमें मुक्ति का मार्ग क्या बताया गया है कि भाई तर्कपूर्ण चिंतन होना चाहिए न्याय विचारधारा में। और इस विचारधारा का क्या मानना है कि मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। और इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि यह उसका पालन और संहार भी करता है। ठीक है, तो ये हमारी न्याय विचारधारा की विचारधारा है। उसके बाद आती है वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा में क्या है कि ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है और ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों में बटा हुआ है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो जो वैशेषिक विचारधारा है वो क्या मानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो 5 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? अग्नि से, वायु से, जल से, पृथ्वी से और आकाश से। तो इन विचारधाराओं का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक और इनके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास किया गया है। और परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? महर्षि कणाद को माना जाता है ना। ये हमने कल शायद पढ़ा भी था ये फैक्ट। उसके बाद आता है मीमांसा विचारधारा। अभी तुम मीमांसा विचारधारा की बात करोगे। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन करना। ठीक है, क्या करना? तर्कपूर्ण चिंतन करना या विवेचना करना तथा अनुप्रयोग की कला है ना। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। भाई ये जो विचारधारा है ये रूढ़िवादी विचारधारा है और ये क्या करते हैं? वेदों को मानते हैं। ठीक है, तो ये जो मीमांसा विचारधारा है वो यही बताता है कि हमको वेदों का पाठ करना चाहिए, वेदों के अनुष्ठानिक जो होते हैं कार्य उनमें भाग लेना चाहिए। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन करना चाहिए पुरोहितों को सहायता से। ठीक है, इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। तो ये हमारे जो थे रूढ़िवादी विचारधारा जो योग मतलब वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये वेदों को मानते हैं। तो ये हमारी 6 विचारधाराएं थी। मीमांसा हो गई। ठीक है, अगली जो है हमारी कौन सी है? वेदांत विचारधारा। अभी हम पढ़ेंगे वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा में क्या दिया हुआ है कि इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायण द्वारा लिखा ब्रह्मा सूत्र है। बदरायण द्वारा लिखा कौन सा सूत्र है? ब्रह्मा सूत्र है। तो ये वेदांत विचारधारा आ गई हमारी। और इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले महर्षि बदरायण द्वारा लिखित जो ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ब्रह्मा सूत्र किसकी रचना है? तो बदरायण की रचना है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही जीवन की वास्तविकता है और जो
से सभी बातें जो है वो मिथ्या है, मतलब झूठी है। मतलब ब्रह्मा ही जीवन की वास्तविकता है और इसके अलावा जो भी बातें हैं वो सब झूठ है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने से, मतलब खुद का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर उसे खुद का ज्ञान हो जाएगा, स्व ज्ञान हो जाएगा, तो वो ब्रह्मा की अनुभूति कर लेगा। मतलब ब्रह्मा की अनुभूति कर लेगा मतलब वो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेगा, उसे ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी और वो क्या कर लेगा, इस तरह से उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस मुक्ति को वो प्राप्त कर लेगा। उसके बाद नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा में मैंने अभी आपको बताया था, नास्तिक विचारधारा में जो वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते, वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मानते ही हैं ये भगवान को। इनको जो 5 उपधारा मतलब उपधाराओं में विभाजित किया गया है। कौन से? बौद्ध धर्म, जैन विचारधारा, लोकायत, अज्ञान और आजीविका, जिसमें हम बौद्ध और जैन तो पढ़ेंगे। ठीक है, लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन के बारे में यहाँ बताया है, ये चार्वाक विचारधारा। ठीक है, तो सबसे पहले लोकायत ही बताया है कि बृहस्पति से इस विचारधारा की नींव रखी। तो लोकायत विचारधारा का दर्शन किसने दिया? बृहस्पति ने दिया। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। तो लोकायत विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड में कितने तत्व है? 4 तत्व है। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक जो है वो आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आकाश को नहीं मानते। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि भी शामिल था। लेकिन जो लोकायत दर्शन है वो आकाश के जो अनुभूति है, आधारभूत तत्व है, उसको नहीं मानती है, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार विश्व से परे कोई अन्य जगत है ही नहीं। मतलब ये मानता है कि विश्व ही जगत है, इसके अलावा कोई बाहर दुनिया है ही नहीं। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्हें खाओ पियो और मस्त रहो, मतलब ये मस्त मोला जीवन जियो। ये लोकायत दर्शन का विचारधारा है, चार्वाक दर्शन की विचारधारा है कि भाई इंसान की जब मृत्यु होगी तो उसका अंत हो जाएगा, इसलिए सुख जितना भी भोगना है अभी भोग लो। ठीक है, तो ये किसकी विचारधारा है? लोकायत दर्शन की विचारधारा है। अज्ञान जो विचारधारा है उसमें बताया गया कि कट्टरपंथी संशयवादी में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, मतलब ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, वो तो एकदम असंभव ही बता दिया इन लोगों ने। किसने? अज्ञान विचारधारा ने। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है, मतलब अगर हम ज्ञान प्राप्त भी कर लेंगे तो उसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, ये अज्ञान विचारधारा वाले बता रहे हैं। ठीक है, इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। ठीक है, अब आजीवक पे आ जाते हैं। आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक संप्रदाय जो है आगे जाके जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य का जो एक शासक है बिंदुसार, वो भी आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी बनेगा। ठीक है, इसका जो स्थापना जो है वो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है फैक्ट में कि भाई आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखलीपुत्र गोसाल ने की। कब की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो बौद्ध और जैन मानते हैं उस पर ये विश्वास नहीं करते, उसके विपरीत जो विचारधारा है उस पर ये विश्वास करते हैं। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। ठीक है, मतलब कर्म तो कुछ होता ही नहीं है, इनका मतलब ये है। बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारते हैं। मतलब बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार मतलब वो भी वेदों की सत्ता को नहीं मानते और ये भी वेदों की सत्ता को नहीं मानते। यहाँ पर श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है वो आजीवक यहाँ पर उनका प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ये मैंने बिंदुसार के बारे में बताया ना कि बिंदुसार ने इसका अनुयायी बना था, जो मौर्य साम्राज्य का शासक था। और अशोक 7वें स्तंभ के राज्यादेश में भी इसका जो है आजीविक संप्रदाय का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा आजीविक संप्रदाय। अब ये वेदांत दर्शन क्या होते हैं? तो वेदांत दर्शन में किसको शामिल किया जाता है? अभी तो वेदांत दर्शन में भाई उपनिषद होते हैं, भगवत गीता होती है, ब्रह्मा सूत्र होते हैं। ये जो है ये वेदांत दर्शन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और इन तीनों का जो सामूहिक रूप है उसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो भाई प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है? प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है? भाई उपनिषद शामिल है, भगवत गीता शामिल है और ब्रह्मा सूत्र शामिल है। तो हमको ये याद रखना है कि ऐसा फैक्ट बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र, या हमारे और किसी किताब का नाम दे देंगे, वेदों का नाम दे देंगे, या किसी का पुराण का नाम दे देंगे। तो भाई पुराण शामिल नहीं है, सिर्फ उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र को ही क्या माना जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है।
अब हम आ जाते हैं, ये हमारा वैदिक काल, हमने दर्शन पढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है हमारी महाजनपदें। भाई हमारी 16 महाजनपदें थी। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, इनकी राजधानियाँ क्या थी, ये पूरी लिस्ट हमको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पूरी लिस्ट हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व, भाई 16 महाजनपदें कब आई, तो ये बता रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों का बटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और ये अंगुत्तर निकाय किसका है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट बनता है, यहाँ पे हमको ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा, पूरी लिस्ट हमको पढ़ना है 16 महाजनपदों के नाम। तो पहली अंग क्या थी, राजधानी चंपा, और ये कहाँ पर है, भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। उसके बाद सेकंड है मगध तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाजनपद है, ठीक है। मगध के बारे में तो हम पूरा पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य कैसे आया, फिर मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजा, सबसे जो महान शासक था सम्राट अशोक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम्राट अशोक ने कैसे भारत का पहला ऐसा शासक बना जिसने पूरे भारतवर्ष पर, जिसमें पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आता है, बांग्लादेश वाला हिस्सा भी आता है, ये पूरा जो एरिया है उस पर शासन किया था, किसने, सम्राट अशोक ने। तो मगध बहुत बड़ा महाजनपद था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, और ये पटना गया बिहार में पड़ता है। उसके बाद थर्ड है काशी, ये वाराणसी में पड़ता है, ये जो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ पे आता है। वत्स जो है इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। हमको इन सभी 16 महाजनपदों की राजधानी अच्छे से याद होना चाहिए, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी जो है इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, विदेह और मिथिला थी, और ये भी हमको कहाँ पड़ता है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये भी हमको यहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, ये हमको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अवंती, ये हमारा मध्य प्रदेश का है, इसकी राजधानी उज्जैन और माहेश्वती 2 राजधानियाँ थी। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशावती थी। मल्ल कहाँ पड़ता है, हमको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल की राजधानी 2 थी, अहिच्छत्र और कंपिल्य, तो ये दोनों याद करना है, ये भी उत्तर प्रदेश में थे। चेदी जो थी उसकी राजधानी शक्तिमती थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया भी इसमें शामिल है चेदी में, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, और ये भी उत्तर प्रदेश, मेरठ हरियाणा के पास वाला जो एरिया है वो आता है। और मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी, और ये राजस्थान वाले एरिया के आसपास आता है, ठीक है। तो हमको ये पूरी की पूरी 16 महाजनपद, ये तो 12 हुई, और ये रही 4 महाजनपद है। तो कम्बोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी। उसके बाद सुरसन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अश्मक की क्या थी, पोटली थी। और गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा मेन हमको क्या मतलब याद होना ही चाहिए, तो अंग की याद होना चाहिए हमको, ठीक है, अंग की याद होना ही चाहिए। उसके बाद मगध की तो याद होना ही चाहिए, गिरिब्रज राजगृह थी। काशी की याद होना चाहिए, वत्स की याद होना चाहिए, वज्जी की भी, कौशल की, अवंती की, मल्ल की, चेदी की, मत्स्य की, ऐसे तो सभी की याद होना है, लेकिन फिर भी इनकी तो याद होना ही चाहिए हमको, ठीक है। इधर जैसे देखो तो कम्बोज की हाटक, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ 16 महाजनपद है, जिसमें से हम पढ़ेंगे, जब हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम मौर्य साम्राज्य ही पढ़ेंगे, शायद मौर्य साम्राज्य कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म जो हमारी वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, वेदों को नहीं मानते हैं और ईश्वर के अस्तित्व पे भी सवाल करते हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, भाई जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है। इनके जो 16 के 16 जितने तीर्थंकर हैं, कितने 24 तीर्थंकर हुए ना इनके, तो उनके सभी तो नहीं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 4-5 तीर्थंकरों के हमको नाम याद करने हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई है, मतलब 3-4 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको अलग अलग जगह पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और बाकी जो तीर्थंकर हैं उनको एक ही जगह गुजरात की किसी जगह पे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो हमको ये याद रखना है कि वो 4 अलग कौन से तीर्थंकर हैं, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी की बात करें वो भी, और ऋषभ देव भी, तो ये इनको अलग अलग जगह पे मतलब प्राप्ति हुई थी मोक्ष की, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है, ठीक है। और इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो पूरी जानकारियाँ हमको मिलती है कौन से ग्रंथ में, कल्पसूत्र में मिलती है। और उनकी जो 4 जीवन की 5 घटनाएँ थी, ठीक है, जैन धर्म में भाई जीवन को, घटनाओं को 5 भागों में जो बांटा गया है, 5 घटनाएँ जो उनकी बताई गई है कि गर्भाधान, मतलब जब वो
गर्भाधारण उनका जन्म होता है, फिर वो जब गृह त्याग करते हैं, फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब वो अपना प्रथम उपदेश देते हैं, तो इन सभी के बारे में हमको किसमें देखने को मिलता है? कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो गए। उसके बाद हमको इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पाशर्वनाथ थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। कितनी वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने जो 4 शिक्षाएँ दी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमको, और इसमें जब 5वीं शिक्षा है वो महावीर स्वामी जोड़ेंगे, तो ये 4 शिक्षाएँ हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और संपत्ति नहीं रखना चाहिए। तो ये 4 शिक्षाएं किसने दी है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसने? पार्श्वनाथ ने दिए। ठीक है, अब जब महावीर स्वामी आएंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनेंगे। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, और इनको ही वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में माना जाता है, कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ग्रातक कुल के क्या थे? सरदार थे, और माता इनकी त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये आ जाता है वनडे एग्जाम में भी आ जाता है कि भाई महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यह याद रखना है, ये सब फैक्ट याद रखना है हमको। ठीक है, उसके बाद आता है इन्होंने गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की अवस्था में किया? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग को कर दिया। अपने बड़े भाई, जो उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे उन्होंने अनुमति ली थी। ठीक है, फिर उन्होंने कितने वर्षों की तपस्या की? तो 12 वर्षों की तपस्या की। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। भाई कितने वर्षों की कठिन तपस्या की? कितने वर्षों की तपस्या में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई? तो भाई 12 वर्षों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की वहाँ पे कौन सी नदी थी? तो ऋजुपालिका नदी, जम्बीग्राम, उन्होंने साल के वृक्ष। ठीक है, ये हमको पूरा याद करना है कि 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद कौन से? जम्बीग्राम में, कहाँ? ऋजुपालिका नदी पे, और कौन से वृक्ष में? साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो महावीर क्या कहलाए? जीन कहलाए। जीन मतलब विजेता, जीतने वाला, और अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। अब वो किसी के बंधन में नहीं है, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो हमको पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो उत्तरायण सूत्र में किया गया है, जहाँ भिक्षुओं के आधार संहिता का पालन करने का वर्णन भी किया गया है। तो भिक्षुओं की जो आचार संहिता की जो पालन, उनकी जो जैन धर्म की आचार संहिता है उसका पालन करने का वर्णन कहाँ किया गया है? तो भाई उत्तरायण सूत्र में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमको याद करते चलना है। महावीर ने अपना पहला उपदेश जो था वो किसमें दिया था? प्राकृत भाषा, मागधी भाषा में दिया था। इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहे जाते हैं? निग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, हमको जल्दी पढ़ना है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ। मैं आपको रिवीजन भी करा रही हूँ। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो रिवीजन करो फटाफट, ये तो रिवीजन ही करना है हमको। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी क्या थे? उनके जो प्रियदर्शनी जो थी उनकी बेटी, उनके पति जामिल, मतलब उनके जो दामाद थे जामिल, वही उनके पहले क्या थे? अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन थी? चंपा थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, महिलाएं अगर कहीं हैं तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन तो बन ही जाता है। जैसे कि अभी 2025 के प्रीलिम्स में बना था ना कि वो वैष्णव माँ तलवार वाले में महिला कौन, एकमात्र साध्वी कौन थी, तो ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो ये कौन थी? हमारी चंपा थी। ठीक है, उसके बाद जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। हमको इसे सब तो नहीं याद करने हैं, लेकिन जो ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर हमारे, भाई ऋषभदेव, इनके बारे में तो हमको पढ़ना ही है ना। तो ऋषभदेव के जो थे वो सांड थे। उसके बाद हमको इसमें ठीक है, हमको महावीर स्वामी का तो पढ़ना ही है। 24वें तीर्थंकर थे तो सिंह है इनका, और पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। अरिष्टनेमी भी जरूरी है, ये अरिष्टनेमी के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो अरिष्टनेमी का शंख था। तो ये हमको कुछ 4-5 तीर्थंकर थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि जो 2 जैन तीर्थंकर है, कौन कौन से? ऋषभदेव और दूसरे कौन से? अरिष्टनेमी। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी हमें ऋग्वेद से भी मिलती है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से। भाई ये हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है महावीर।
हमें जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में तो हमको अच्छे से ही पढ़ना है भाई। महावीर ने अपने शिष्यों को 13 गणधरों में विभाजित किया। कितने गणधरों में विभाजित किया? 13 गणधरों में विभाजित किया। उसके बाद आर्य सुशर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। कौन? आर्य सुशर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो भाई आर्य सुशर्मा के बारे में हमको पढ़ना है कि ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या रहा? जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। तो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक किसे माना जाता है? गंधर्व को, सुधर्मा, आर्य सुधर्मा को माना जाता है। महावीर स्वामी के गांव के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बोला कि महिलाएं जहाँ भी हो रही है वो हमको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है, 300 ईसा पूर्व के लगभग की बात है ये, तो जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक मतलब दक्षिण की ओर चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ अनुयायी है वो स्थूलबद्ध के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। ठीक है, फिर जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं और मगध के साधुओं से उनका जब गहरा मतभेद हो जाता है, मतलब उन दोनों की विचारधाराओं में परिवर्तन हो जाता है भाई। वो उधर चले गए थे दक्षिण की तरफ, अब उनमें मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनकी विचारधाराएं बदलने लगती है। तो फिर क्या होता है, इसका परिणाम ये निकलता है कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। जो स्थूल बद्ध के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर कहलाए। और दिगंबर जो नग्न लोग रहते हैं बिना कपड़ों के, हमने देखते हो ना जैन साधु, तो ये वो क्या होते हैं? दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग दीक्षा ले लेते हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण करके लोगों की सेवा करते हैं, तो वो कौन से संप्रदाय के हैं? श्वेतांबर हैं। ठीक है, अभी इसको हमको याद रखना है कि स्थूलबद्ध के शिष्य श्वेतांबर, तो हमको ऐसा याद रखना है स से स्थूलबद्ध, स से श्वेतांबर। ठीक है, भद्रबाहु, दिगंबर। ठीक है, अब यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है भाई। दिगंबर और श्वेतांबर के बीच अंतर है कि दिगंबर लोग क्या क्या करते थे और श्वेतांबर लोग क्या क्या करते थे। तो जो दिगंबर लोग थे ये 5 नियमों का पालन करते थे, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सभी नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो केवल 4 नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का वो पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मतलब तो होता है ना भाई, घर संसार सब त्याग कर तुमको जाना पड़ेगा, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। जब वो ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेते हैं फिर वो भी मतलब श्वेतांबर भी मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं ना, फिर वो सब श्वेत वस्त्र धारण करके अपनी जनता की सेवा, मतलब वो अपनी सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि दिगंबर जो है वो 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। ये कौन कौन से 6 पदार्थ है? आत्मा मतलब जीव हमारा, पदार्थ, ठीक है, अंतरिक्ष मतलब आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल, ये 6 अनंत पदार्थों का, जबकि ये समय काल को छोड़कर जो भी 5 अनंत पदार्थ हैं उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अगर हमको श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर आ जाए मेंस में भी, तो हमको ये पूरा का पूरा वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है और श्वेतांबर में तो हो सकती है हम। ठीक है, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह ही नहीं किया था और महावीर स्वामी ने विवाह किया था, उन्हें संतानें भी थी, ये श्वेतांबर मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ थे, तो मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे, इसे दिगंबर मानते हैं। लेकिन नहीं, श्वेतांबर मानते हैं कि जो मल्लीनाथ थे वो स्त्री थे। तो भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्लीनाथ जो जैन तीर्थंकर थे उसमें से किन के बारे में ऐसा कहा गया, कौन से तीर्थंकर ऐसे थे कि जो दिगंबर मानते हैं कि वो पुरुष थे लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि वो स्त्री थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इनका कहना है कि मूल जैन का आगम ग्रंथ खो चुका है, लेकिन ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, लेकिन ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब भाई भोजन खाने के बाद उसके बाद भी तो भूख लग सकती है ना, तो ये श्वेतांबर मानते हैं। मतलब ये साधारण जीवन जीते हैं। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, मतलब स्त्रियों की मुक्ति का विरोध करते हैं, और ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारणा मानते हैं। ठीक है, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि इससे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते ही हैं, और ये इसे मोक्ष मतलब ये मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जैन धर्म की 2 शाखा है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है,
दिगंबर और श्वेतांबर, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अभी हमको जैन संगीतियों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी जैन संगीतियाँ 2 ही हुई थी। अभी जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ोगे। तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। सबसे पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। तो ये टेबल हमको याद करनी है, दोनों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, हमको पूरा याद होना चाहिए। द्वितीय कब हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, और श्रमाश्रवण क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हमको जैन धर्म के 3 रत्न भी पढ़ना है। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, मतलब क्या इसका अर्थ होता है, सही विश्वास रखना। सेकंड है सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान प्राप्त करना। और सम्यक आचरण, मतलब अपने आचरण को अच्छा रखना। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं, हमको याद रखना। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। त्रिरत्न के अनुसरण में 5 महाव्रत, 5 महाव्रत हमने अभी पढ़े थे ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो हमको ये 5 पढ़ना है। ठीक है। जिसमें पहले के जो 4 थे और जो बाद का एक है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है। जैन धर्म के 4 शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। उसके बाद जैन धर्म ने आत्मा की तो मान्यता है। फिर जैनियों के अनुसार जीव, मतलब आत्मा न केवल मनुष्य, पशु पक्षी, बल्कि पेड़ पौधे, जल, पत्थर सभी में होती है। मतलब ये सब मानते हैं कि सभी जो भी वस्तु उनमें सभी में जीव है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। और जीव जो है वो चेतन तत्व है, मतलब जागृत अवस्था में हो, और जो अजीव है वो अचेतन तत्व है। जैसे कि आकाश, धर्म, अधर्म, ये भाई अजीव है ना, मतलब इनमें जीव थोड़ी ना है। तो यहीं पे ये बौद्ध धर्म बोलना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद महावीर जो है वो पुनर्जन्म, भाई अगर जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, इनमें कंपेरिजन करेंगे। तो जो पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में सत्यभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। तो यह अनेकांतवाद या स्यादवाद भी हमको आता है लिखने के लिए। 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि स्यादवाद होता क्या है। ठीक है। स्यादवाद का मतलब यही है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इसका अगर तुम सीधे से अर्थ समझोगे तो यही होता है स्यादवाद, मतलब हाँ शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है। फिर जो प्रमुख राजा थे जैसे कि उदयन, उसके बाद चंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खालवे, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी क्या करते थे, जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के शासकों के सेनापति जो थे एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राव के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। और ये अभी भी पढ़ने को मिलते हैं भाई करंट, इसमें जीके में हम पढ़ते हैं ना, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ठीक है। और ये कौन सी मुद्रा में है, कायत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण में अनिद्र है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, मतलब ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। तो किसने बनवाया था, विमल शाह ने बनवाया था। काठियावाड़ जो गुजरात में स्थित है, इसके निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों पर एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जो है जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। चंदेल जब खजुराहो जाओगे तो वहाँ पे आपको जैन धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे। उसके बाद तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको जैन धर्म की गुफाएं और जैन धर्म से संबंधित देखने को मिलेंगे। फिर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था मौर्योत्तर युग में, मतलब मौर्यों के बाद का। और मथुरा कला जो है, इसका संबंध भी किससे है, जैन धर्म से है। भद्रबाहु की जो किताब, उसका नाम हमको याद रखना है कल्पसूत्र, जिनमें हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में मिलता है। फिर 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण मतलब मृत्यु। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापीरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है। मल्ल राजा थे सुस्तीपाल के राजप्रसाद में, तो किसके राजप्रसाद में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई इनके इसमें इनको प्राप्त हुई थी मुक्ति। ठीक है। फिर 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ौदा के पास अकौटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में काशी की अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ
जैन तीर्थंकरों की बनाई गई थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया था और उनमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा कुछ तीर्थंकरों के शासन तो आपको ये पूरा बॉक्स होता है, ये जो आते हैं ना ये सब बॉक्स तो हमको याद ही करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जैन धर्म यहाँ ख़त्म होता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, इसमें से हमको कुछ तीर्थंकरों के नाम, जैसे पहले तीर्थंकर जो हुए ऋषभदेव, फिर पार्श्वनाथ के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, इनके बारे में तो हमको याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद हमने जो भी दर्शन पढ़े हैं भाई, जो हमने दर्शन पढ़े उन दर्शनों को अच्छे से पढ़ना है। जो ये महाजनपद है 16 के 16 महाजनपद, इनके बारे में हमको पूरी 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो अष्टांग योग पढ़े थे वो याद होना है हमको। ये सांख्य दर्शन, जो भी ये पूरी लिस्ट हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। दर्शन और उनके विचारक और कौन कौन से रूढ़िवादी हैं और कौन कौन से नास्तिक हैं, ये भी हमको याद होने हैं, ठीक है। तो ये पूरी हमको याद होनी चाहिए। ये सब हमको प्रीलिम्स के और अदर एग्ज़ाम भी अगर आप कर रहे हो तैयारी, तो ये सब में आपको काम देने वाला है, ठीक है।